ये बसवार बुजुर्ग का दर्शन का पुरवा है। वो एक ज़बरदस्ती दमंगई और सरकसाई के बल पर रोक रहे हैं। इन्होंने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर आपातकालीन सहायता में आई और उनको रोका। इंचार्ज धीरेन्द्र पाल ने सहर्ष सब सुन करके देख करके आदेश दे दिया। इस करने का मतलब यह है कि उनको जो है एक तरह से पैसा देकर खरीद लिया, अपने मंशा के अनुकूल बना लिया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान बने और ठंडक का सीजन आ रहा है, हमारे बच्चों को रहने के लिए दिक्कत है। तो अब वो लोग कहते हैं कि ये सब बाग है, बाग में यहाँ तुम्हारा हिस्सा नहीं है। क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि जैसे 12-14 घर है, बाग में सबका हिस्सा है, तो जो हमारा हिस्सा आता है वो हमारे अलग दे दे, बाकी उधर जिसका जो बनता है वो अपन बनाए। और मकान का लगभग ये मानिए कि 80% काम से ज़्यादा हो चुका है। बात बनवाने से मना किया, साथ में ज़बरदस्ती हमारे घर के बगल में ही उन्होंने कब्जा करना भी शुरू कर दिया। तो फिर अब किस वजह से चौकी प्रभारी या उनके जो हल्के के सिपाही हैं वो लोग आए और काम को फिर उन्होंने रुकवा दिया। विपक्षियों से उनकी मिली भगत हो गई होगी। अब हम यही चाहते हैं कि वो न्याय संगत तरीके से दोनों पक्षों का समझौता सही करा के हमारे कार्य में बाधा न उत्पन्न कराएं। शिव प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है। ये जो जब 8 फीट बन गई है तो अब उसके ऊपर निर्माण रोकने का कोई औचित्य नहीं है। भाई दो परिवार लड़ेंगे तो तीसरा बंदरबाट उसे फायदा उठाएगा। दादाजी क्या नाम है? शिव प्रताप। ये क्या है, स्थान क्या है, कौन सा गांव है ये बसवार बुजुर्ग का दर्शन का पुरवा है। ये क्या मामला है? मामला ऐसा है कि ये हमारे पिताजी के पूर्व से, बल्कि हमारे आजा के टाइम से पुराना कच्चा मकान बना था। तो वो जब गिर गया, जर्जर हो गया, खपड़ेल दीवार सब गिर गई, तो उसके बाद में इधर का भागखंड दक्षिण में मुझे मिला। मैं सच प्रताप का बड़ा भाई हूँ और उत्तर का भागखंड सच प्रताप को मिला। ये मेरे बगल में उनकी पत्नी खड़ी हैं। और तब जब गिर गया तो अभी ये हाल में ये लोग थोड़ा रोटी रोजी की मतलब हालत में हो गए। दोनों लोग थोड़ा सा सर्विस में एम्प्लॉयड हो गए, एएनएम में हो गई, वो जो है एग्रीकल्चर में हो गए विभाग में। तो दोनों लोगों की आमदनी थोड़ा सा इकट्ठा हुई, तब जा कर के इस गिरे जर्जर मकान को इन्होंने बनवाना शुरू किया, जो पूर्वजों के टाइम से था, हमारे बाप दादे के टाइम से था। बनवाना शुरू किया, बनवा करके मकान की स्थिति इस समय आपके समक्ष भी है कि छत डालने की स्थिति में आ गई। अब रही बात इनका, जैसे भी बजट अलाउ किया तो जो बरामदा जब इन्होंने बनाना शुरू किया, बरामदे पर मिस्त्री ने कहा कि अगर यहाँ थोड़ा 100 के लिए डिजाइन निकलवा दें तो डिजाइन इन्होंने कहा भैया निकाल तो 100 बना रहेगा, मकान बार बार तो बनता नहीं। अब थोड़ा नए आधुनिक टाइम से बन रहा है। तो जब डिजाइन निकालना शुरू किया और जो पिलर की इस समय पूरा वो भी जहाँ वो विवाद करते हैं विपक्षी गण, तो वहाँ वो पिलर भी 8 फीट के लगभग ऊपर हो गया है। वहाँ पर डिजाइन बन रही थी। 8 फीट ऊपर हो जाने के बाद में अब इनको बाधित कर रहे हैं, यानी सच प्रताप और सच प्रताप की पत्नी को। कौन प्रताड़ित कर रहे हैं? ये जगदत्त पुत्र बनाई राम और अजय पुत्र जगदत्त और अजय पुत्र जगदत्त और ये पवन पुत्र जगदत्त और दुर्गेश पुत्र जगदत्त या इनके अन्य और भी रिश्ते के लिंक से जैसे भी सहयोगी आकर के लामबंद होकर के दबाव डाल देते हैं। ये इसलिए परेशान करें, बरामदा जो है ओपन होता है, पोज के लिंक में केवल मकान का दरवाज़ा जहाँ रहता है वही दीवार होती है और उसका चारों साइड लगभग खड़ा होता है, वो ओपन होता है, पिलर रहते हैं। लेकिन जो उत्तर साइड इन्होंने ओपन किया बरामदे को मात्र हवा के लिए और किसी नियत से नहीं, केवल हवा खुली मिलती रहे, उस उत्तर साइड के पिलर के बरामदे के खुले हुए भाग को वो बंद करवा देना चाहते हैं। बंद कराना चाहते हैं? उत्तर साइड में कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं, जबकि उत्तर साइड में मेरा नापदान है, इनका नापदान है सच प्रताप का,
और उत्तर साइड में इनके मकान का बरसाती या अन्य तरह से नहाने धोने का पानी निकलता है। वो नापदान हमारे बाप दादे के टाइम से ही है उस जमीन पर, जिस पर आकर के वो विवाद खड़ा कर रहे वो पुश्तैनी है। हैं। पुश्तैनी है जी। पुश्तैनी है तो फिर क्यों रोक रहे हैं? वो एक जबरदस्ती दमंगई और सरकसाई के बल पर रोक रहे हैं। तो इसके संबंध में आपने किसी से शिकायत की? इसके संबंध में ऐसा है कि हम निर्माण कार्य हमारा चलता रहा तो उन्होंने कहा अर्जेंट बंद करिए, और जब अर्जेंट बंद करने की बात आई, भैया क्यों बंद कर दें, बरामदा तो खुला रहता है, तो उन्होंने जो है वहाँ नींव खोदना शुरू कर दिया। और उसके थोड़ी सी दूर में हमारे ही भागखंड के मतलब जगह में उन्होंने लाके एक टियाली ईंटा गिराया और नींव खोदना शुरू कर दिया। तब असहाय अवस्था में सस प्रताप की पत्नी ने इन्होंने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर आपातकालीन सहायता में आई और उनको रोका। और इसके बाद में बोले कि चौकी इंचार्ज हैरिंगटनगंज के पास जाइए, चौकी में आपका गांव लगता है, वहां से निर्णय दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहो, जैसा निर्णय हो उस तरह से अपना काम आगे करिएगा, अभी निर्माण बंद रखिए। वहां गए तो दोनों पक्ष, तो वहां चौकी इंचार्ज ने इस हलके के, यहाँ बसवार बुजुर्ग इस क्षेत्र के हलके के 2 सिपाही भेजे। 2 सिपाही भेजे। सिपाही दूसरे दिन आए और दूसरे दिन आकर के उन्होंने हमारी बात सुने, और हमारी बात मतलब ये विपक्षी में मतलब इनकी जो पीड़ित महिला किरण देवी की बात को सुना, जो सस प्रताप की वाइफ हैं, इनकी बात को सुना, और विपक्षी की भी बात की सुना जो यहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद में उन्होंने फ़ोटो लिया, विवादित स्थल का फोटो भी लिया, और चारों तरफ फोटो ले लिया विवादित एरिया का। उसके बाद जाकर के चौकी इंचार्ज को अपना दिखाए, पूरी रिपोर्ट बताए, यहाँ जो उन्होंने सुना और जो फोटो ले गए वो भी दिखाया। दूसरे दिन हम गए, मैं गया, मैं शिव प्रताप का सस प्रताप का भाई हूँ, और सस प्रताप का भाई सस प्रताप ड्यूटी पर थे, इसलिए बड़े भाई होने के कारण उनकी मदद में हम गए। हम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, और हमारे साथ यहाँ क्षेत्र मिल्कीपुर तहसील का तहसील अध्यक्ष थे, हमारे साथ हैरिंगटनगंज ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे। उनके समक्ष चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र पाल ने सहर्ष सब सुन करके देख करके आदेश दे दिया। साक्ष्य में खड़े, यहाँ मौके पर खड़े हैं, अभी आपके समक्ष कह सकते हैं कि हाँ इस तरह से चौकी इंचार्ज ने आदेश दिया कि जाइए आप अपना निर्माण करिए। और उसके बाद में विपक्षी गण के साथ दूसरे तीसरे दिन आकर के इन्होंने चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र पाल हैरिंगटनगंज ने आकर के निर्माण रुकवा दिया। इंचार्ज ने आपको एक बार बोला कि आप अपना काम स्टार्ट हाँ। उसके दूसरे दिन आकर के आपके काम को मना कर दिया। ऐसा क्यों कहा चौकी इंचार्ज ने? चौकी इंचार्ज के कहने का मतलब ये हम लोगों के समझ में तो यही आया कि विपक्षी से प्रभावित हो गए, विपक्षी ने चौकी इंचार्ज को प्रभावित कर लिया। प्रभावित करने का मतलब क्या? प्रभावित करने का मतलब यह है कि उनको जो है एक तरह से पैसा देकर खरीद लिया, अपने मंशा के अनुकूल बना लिया। अच्छा, चौकी इंचार्ज? हाँ, चौकी इंचार्ज को अपनी मंशा के अनुकूल बना लिया। चौकी इंचार्ज पुनः जब आए, वो स्वयं जब आए सिपाही की बाद, तो उन्होंने पूरी विपक्ष की वकालत की। इस महिला को बहुत ज़्यादा कुछ हर रोल पर जो है डोमिनेट करने का कोशिश किया और अपनी बात मनवाने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? किरण नाम है। चौकी इंचार्ज यहाँ पे आए थे तो क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि आपके पास तो ऐसे इतनी सारी जगह है, क्यों नहीं इतना इनको देती, जब ये कह रहे हैं हमारा है तो ये जमीन। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हमने ये कहा कि कैसे आप निर्णय ले सकते हैं किन्हीं का है, जब ये कह दिए कि जमीन हमारी है तो आप कैसे निर्णय ले सकते हैं कि उनकी है? नहीं, विपक्षी के पास कोई कागज है उस जमीन का? कोई कागज नहीं है। तब एक बार तो चौकी इंचार्ज बोले थे कि आप बनाइए। हाँ, एक बार बोले थे बनाइए, उसके बाद बोले कि अब मत बनाइए। अब मत बनाइए। क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि कहीं से कुछ सेटिंग है उनके दोनों की, चौकी इंचार्ज और विपक्ष से। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान बने, और ठंडक का सीजन आ रहा है, हमारे बच्चों को रहने के लिए दिक्कत है, और चौकी इंचार्ज अपना विपक्ष के साथ ऐसा गलत काम न कराएं, ईमानदारी से अपना हमारे पक्ष में निर्णय दें, हमारा मकान बने। क्या नाम है आपका? रेनू।
रेणु जी, क्या मामला है? हमारा मामला है, जो हमारे घर के पूर्व साइड में जगह है, जी जी वहाँ हमारी पुरानी सरिया थी। जी जी। गोरू वहीं पर रहते थे। और हमारे ससुर जो है आज के 30 साल से पहले खत्म हो गए, तब से हमारी सास उसको कब्जा की थी। जी, जी। उनके रहने पर ही कब्जा था वो। जी जी। अब वो खत्म हो गए, तब से वो अकेले ही रणा पर लेकर, इनका अकेला ही लड़का है, वो घर पे रहता नहीं है। तो माटी का सरिया बनी थी, वो गिर गई। अब लोग उसको दबंगई के साथ छिका रहे हैं। कौन दबंगई कर रहे हैं? नाम ले उनका। जगदत्त। जगदत्त जो है, जो इनको परेशान कर रहे हैं, वो आपको हाँ। भी कर रहे हैं। तो अब वो लोग कहते हैं कि ये सब बाग है, बाग में यहाँ तुम्हारा हिस्सा नहीं है। क्या चाहती हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि जैसे 12-14 घर है, बाग में सबका हिस्सा है, तो जो हमारा हिस्सा आता है वो हमारे अलग दे दे, बाकी उधर जिसका जो बनता है वो अपन बनाए। जी, क्या नाम है? शशि प्रताप यादव। ये कौन सा ग्राम सभा, ये गांव है? बसवार कला, इसी का ये मजरा पुरवा है, मगन का पुरवा। अच्छा, मगन का पुरवा। ये क्या मामला है आपका? सर, ये हमारा मामला व्यक्तिगत ही है। मैं अपने पूर्व पुश्तैनी मकान पर ही नया मकान बनवा रहा हूँ और मकान का लगभग ये मानिए कि 80% काम से ज़्यादा हो चुका है, केवल छत ही पड़ना बाकी है। तो उस छत को डालने के सिलसिले में ही आगे कुछ पिलरों पे डिजाइन का काम होना था। उसी को लेकर हमारे पड़ोसी जो पटीदार हैं, उन लोगों ने उसका विरोध किया। और यहाँ उनका नाम है जगदत्त यादव। हाँ, और उनके और 2 लड़के 3 हैं। सब लोगों ने आके विरोध किया और इसके बाद बनवाने से मना किया। साथ में ज़बरदस्ती हमारे घर के बगल में ही उन्होंने कब्जा करना भी शुरू कर दिया, जो कि हमारी वो ज़मीन बहुत पुराने पैतृक समय से ही हमारे कब्जे में ही पड़ी है। उसकी कच्ची जब दीवार थी तो उसकी मिट्टी भी उस अवशेष गिरी हुई है वर्तमान में। तो हम लोगों ने, चूँकि हम नहीं चाहते कि कोई मतलब फौजदारी दीवानी का केस बने, मारपीट हो, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने 112 नंबर पे, हमारी पत्नी उस समय मौजूद थी, मैं तो था नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ, और उन्होंने फ़ोन किया और पुलिस आई और उन लोगों को मना किया। मना करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप सामने का काम करें और बाहर और कोई काम ना करें। उसी के तहत हमने काम भी करना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों के जाने के बाद भी इन लोगों ने कार्य को बाधित किया हमारे। फिर चूँकि 112 नंबर की जो पुलिस में SI और सिपाही आए थे, उन लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग ऐसा करें कि संबंधित चौकी से जाके चौकी प्रभारी से या वहाँ के लोगों से आप मिल लीजिए, तो जैसा होगा उस हिसाब से काम कीजिएगा। तो अगले दिन या उसी दिन हमारी पत्नी और हमारा लड़का दोनों लोग गए, क्योंकि मैं तो था नहीं, तो दोनों लोग गए, उनसे मिले और उस आधार पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने सामने का काम कीजिए, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन इतना कहने के बाद जब फिर तब तक शाम हो चुकी थी, तो काम तो बंद हो चुका था। नेक्स्ट अगले दिन से जब हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया, तो फिर अब किस वजह से चौकी प्रभारी या उनके जो हल्के के सिपाही हैं, वो लोग आए और काम को फिर उन्होंने रुकवा दिया। अब रुकवाने का यही आशा हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं वो विपक्षियों से उनकी मिलीभगत हो गई होगी। या तो विपक्षियों के साथ में आए तो चौकी इंचार्ज अकेले आए? हाँ, वो मतलब डायरेक्ट हमारे यहाँ ना आके वो पहले विपक्षियों के घर गए, फिर उधर से आए। अच्छा, हाँ, उनके सिपाही और सब लोग। तो क्या बोले आपको? मैं तो नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने जैसा बताया है कि उन्होंने कहा कि आप इसको बंद करो और एक काम करना, इधर से बिल्कुल आप इस पिलर को छुइए मत, अब आपको यहाँ कार्य ही नहीं करना है। उन्होंने मना कर दिया कार्य करने से, तो जिसकी वजह से भाई एक्चुअली पुलिस प्रशासन की वजह से हम लोग फिर रुकना पड़ा और हमारे जो लेबर और मिस्त्री लगे थे वो भी रुक गए। तो अब इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि कहीं न कहीं वो लोग विपक्षियों से मिल गए। अब ये कृत्य उनका कहीं न कहीं न्याय संगत नहीं है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो न्याय संगत तरीके से दोनों पक्षों का समझौता सही करा के हमारे कार्य में बाधा न उत्पन्न कराएं। परिचय दे दीजिए अपना। शिव प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। ये यहाँ पे जो आप लोगों की भारतीय किसान यूनियन आपकी चौपाल लगी थी, जी जी, ये क्या, किस लिए लगी थी, क्यों लगी? ये हमारे एक राष्ट्रीय मेंबर हैं संगठन के, बाबू शिव प्रताप यादव जी। इनका मकान, इनके भाई का मकान बन रहा था और ये अपनी बाग में ही बना रहे थे, और इन्हीं के पटीदार हैं कुछ, वो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो पहले थानेदार ने कहा कि नहीं, अब दीवार इनकी 8 फीट तो खड़ी हो गई है, उसके बाद भी अब उसके ऊपर जो है निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसी बात के लिए हम लोग आए थे कि ये जो निर्माण है, ये जो जब 8 फीट बन गई है तो अब उसके ऊपर निर्माण रोकने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी चीज, पुलिस वाले भी पहले जो है आए, इनसे कहा कि नहीं आप निर्माण कर लें। दूसरे दिन उधर से दबाव पड़ा तो नहीं, आप ना निर्माण करें। तीसरे दिन उधर से दबाव पड़ा कुछ? अब दबाव ये है कि अब आप भी जानते हैं समाज में क्या हो रहा है भाई, 2 परिवार लड़ेंगे तो तीसरा बंदरबाट उसे फायदा उठाएगा। इधर से आधी रोटी ले जाएगा, उधर से 1 रोटी ले जाएगा, फिर उधर से 1.5 रोटी ले जाएगा।
जो समाज में हो रहा है वही वहाँ भी हुआ उनके लोगों के साथ। तो ये समस्याएं थी इन लोगों की। तो इसी का प्रयास हम लोग कर रहे थे कि अगर किसी तरीके से दो परिवार बैठ कर और आपस में समझौता कर लें, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तो ये हुआ कि कानूनगो ने और लेखपाल ने भी सबने प्रयास किया, प्रधान जी ने भी प्रयास किया और हम लोगों ने प्रयास किया, उनके दरवाजे पे जाके प्रयास किया है। अब ये चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे तो एसडीएम साहब को और तहसीलदार को भी बुला के एक बार प्रयास किया जाएगा, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद फिर उसके तमाम और भी विकल्प हैं, उन विकल्पों पर विचार किया जाएगा। क्या जिस तरीके से यहाँ पे आपने चौपाल लगाई थी, जी यदि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या आगे भी कुछ धरना का प्रोग्राम रहेगा? यहाँ धरना प्रदर्शन तो हमारा अधिकार है, सरकार ने हमको प्रदत्त कर रखा है, हमारे संविधान में हमको राइट है, हम अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं और रहेंगे। हमारे अगर किसी साथी का कहीं सर झुक जाएगा तो हमारा सर झुक जाएगा, उसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो आर पार जहाँ तक लड़ाई होगी संगठनात्मक रूप से, उसको हम साथी ढंग से लड़ते रहेंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे।